संस्कृताय पुनश्च स्वागतम। किरातार्जुनीयम को लेकर के पुनः मैं उपस्थित हुई हूँ। इस ऑनलाइन वीडियो में आप देखेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के श्लोकों का वर्णन चल रहा है। भारवी जी जो कि अर्थांतर न्यास अलंकार के लिए यानी कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ वो प्रथम सर्ग में किरात वेशधारी, क्या कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मचारी वेशधारी वनीचर के द्वारा जो संदेश लाए जा रहे हैं उसको जब युधिष्ठिर को बताया जाता है, वो वनीचर कहता है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो सबसे पहले ही कह देता है कि रहस्य अधिगम्य अर्थात रहस्य को जब मैं प्राप्त करके आया हूँ तो हितम मनोहारिचा दुर्लभमचा, तो आप हितकारी और मनोहारी दोनों वचन हो ऐसा दुर्लभ होता है तो आप उससे सुनने की इच्छा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं दुर्योधन, यहाँ पर सुयोधन कहा गया है, और सुयोधन के सारे कार्यों को मैं जान करके उपस्थित हुआ हूँ और वो दुर्योधन अच्छे कार्य कर रहा है तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके शत्रु की प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक गुप्तचर का जो कार्य होता है वो अपने स्वामी को संपूर्ण सत्यार्थ को बताना होता है। तो मैं यहाँ सत्य बात बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे सब कुछ अच्छा सुनने का ही प्रयास मत कीजिएगा। तो वह आगे कहता है, वो वनीचर पुनः सुयोधन के बारे में क्या कहना चाहता है, ये क्या कहता है युधिष्ठिर से, देखिए वह यहाँ पर उस सुयोधन के सैनिकों के, उसके गुप्तचरों के, उसके जो अनुचर हैं उनकी विशेषताओं को बताता है। वो कहता है कि महोजस अर्थात महाजश, महान यश को प्राप्त करने वाले, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर आपका, महाजशयस अर्थात जो महान यश से युक्त हो, क्या है, महायशयस अर्थात बहुव्रीहि, वो ऐसे उसके सैनिक, ऐसे उसके अनुचर, महोजसा जो महान यश से युक्त है, बहुत बड़े वीर पराक्रमशाली हैं, मान धना, मान रूपी, सम्मान रूपी, रूपक अलंकार है, कैसे, मान रूपी धन वाले हैं, जिनके लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? मान, उनका स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। तो स्वाभिमान रूपी धन वाले धनार्जिता, और वे क्या है, उनकी विशेषता और क्या है कि उनको जो राजा है जब वो ऐसे पराक्रम से युक्त हैं, ऐसे सम्मान रूपी धन से युक्त हैं, तो उनको धन के द्वारा अर्चित यानी कि पूजित भी करता है। उस दुर्योधन के द्वारा बहुत से धनों को प्राप्त किए हुए धनुर्भृताः, धनुष को धारण किए हुए धनुषधारी, संयति, युद्ध में, संयत का अर्थ क्या है, युद्ध में लब्ध कीर्त्याः, जो सदैव कीर्ति प्राप्त करते हैं। आप समझ सकते हैं कि वह दुर्योधन, वह सुयोधन, देखिए दुर्योधन ही है वो, लेकिन इन्होंने, मैंने पहले भी कहा था कि भारवी जी ने उन्हें सुयोधन ही कहा है। तो अगर कहीं सुयोधन का अर्थ पूछा जाए तो वो क्या है, दुर्योधन। भारवी के कथन का इतना अभिप्राय है कि वो दुर्योधन यानी कि दूर से कठिनता से जीतने वाला नहीं है, सरलता से जीता जा सकने वाला है, इसलिए वो सुयोधन का प्रयोग करते हैं। तो वो सुयोधन के जो अनुचर हैं वो युद्ध में इतने पराक्रमी हैं कि लब्ध कीर्तिया, क्या प्राप्त करते हैं, हमेशा कीर्ति को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात कभी हार नहीं मानते हैं। और सहतास तस्य का अर्थ यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है, दुर्योधन की। उस दुर्योधन के लिए वो कभी भी ना सहतास्य अर्थात कभी भी एक दूसरे से द्वेष नहीं करते हैं, अर्थात सबके जो मनोभाव है, सारे अनुचर आपस में मिले हुए हैं, एक ही समान मन वाले हैं। ना सहता से अर्थात कभी भी कोई गलत कार्य करने वाले नहीं है, ना भिन्न वृत्तियां, ना उनकी आपस में भिन्न वृत्ति है, ना किसी प्रकार की भी वो भिन्न वृत्तियों से युक्त हैं। और वे प्रियाणि वांछन्ते सुभी समीहतुम, क्या करते हैं, वे उस दुर्योधन के लिए प्रियाणि वांछति सुभी समीहतुम अर्थात उसका सदैव प्रिय ही, अपने प्राणों को देने के बाद भी या अपने प्राणों को निछावर करने के बाद भी सदैव क्या करते हैं, प्रियाणि वांछन्ति समीहतुम, वांछन्ति अर्थात इच्छा रखते हैं सदैव तस्य उस दुर्योधन के लिए, प्रियाणि अर्थात क्या करने के लिए, प्रिय करने के लिए। देखिए वह दुर्योधन मन से अच्छा नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप चाहे जैसे हो,
लेकिन आप अपने सामने वाले के साथ अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उससे अच्छे प्रकार से किया कर आपको कार्यान्वित कर रहे हैं, तो वह आपके मनोभावों को ना जानता हुआ आपके समान आपसे व्यवहार करेगा। तो जब हम अनुचरों से पहले भी कह चुके हैं कि अनुचरों से वो प्रिय मित्र जैसा व्यवहार करता है, और जब हम प्रिय मित्र जैसा व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी हमसे उसी तरीके से व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ भी जो उसके सैनिक हैं, जो उसके अनुचर हैं, जो उसके गुप्तचर हैं, उनसे वो इतना अच्छा व्यवहार करता है कि वह अपने प्राणों को अशुभी, ध्यान दीजिएगा, अशुभी भी यहाँ पर आपका क्या है, दारा, अशुभी, लाजा, ये सारे जो शब्द होते हैं वो जहां भी आते हैं बहुवचन के ही अर्थ में आते हैं। किसके अर्थ में आते हैं? बहुवचन के अर्थ में आते हैं। तो अपने प्राणों को दे करके भी सदैव उसका, यानी कि उन्हें धन की चिंता नहीं है, अन्य किसी बात की चिंता नहीं है, वो हमेशा दुर्योधन का अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं। और क्यों अच्छा करने का प्रयास करते हैं? क्योंकि वह दुर्योधन भी उनके लिए सदैव तत्पर रहता है, सदैव उनके लिए तैयार रहता है, चाहे वो मान से हो, चाहे वो धन से हो, किसी भी वस्तु से हो, वह भी उनका अच्छा करना चाहता है। तो जब दोनों तरफ से अच्छाई का समावेश होता है तो कोई अच्छा कार्य ही परिणत होता है। तो वहां पर यही कहना बताना चाह रहे हैं भारवी जी कि वह वनीचर कहता है कि हे महाराज युधिष्ठिर, महोजसो महान यश से युक्त पराक्रमी, मान धना, मान रूपी धन वाले, धनार्जिता, धन के द्वारा अर्जित, धन के द्वारा पूजित, धनुर्विता, जो उसके धनुर्धारी, जो योद्धा है, वो संयति, युद्ध में जब भी जाते हैं तो लब्ध कीर्त्या, हमेशा विजित होकर आते हैं, हमेशा विजय प्राप्त करके आते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आपका पूरा वीर रस की प्रतीति हो रही है, अर्थात वह जो उसके योद्धा है, इतने वीर हैं, कभी पराजित होकर नहीं आते हैं। और पुनः कहते हैं कि वो ना सहता से ना सहन, अर्थात कि बिना किसी द्वेष के बधे हुए, न भिन्न वृत्त्याः, न किसी प्रकार की भिन्न वृत्ति वाले हैं, अर्थात सब एक दूसरे के समान व्यवहार करते हैं। ये नहीं है कि एक साथ चल रहे हैं तो उनकी भिन्न वृत्ति है और उनकी भिन्न वृत्ति, ऐसा नहीं है। एक समान वृत्ति वाले, बिना किसी भिन्न वृत्ति वाले हैं। वे असभी अपने प्राणों को भी दे करके वसभी समाहितुम, अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी तस्य उस दुर्योधन का प्रियाणि वांछन्ति, क्या करते हैं? प्रिय करने की वांछन्ति, इच्छा करते हैं, अर्थात हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं कि हमारे राजा दुर्योधन का क्या हो, प्रिय हो, उसका हित हो। तो हे युधिष्ठिर, आप ये जान लीजिए कि उसके योद्धा भी समय पड़ने पर उसके लिए प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन दुर्योधन पर कभी आँच नहीं। एक तरह से वो उनको बता भी रहा है, पहले से सावधान भी कर रहा है कि जब भी युद्ध की ऐसी नौबत आए, युद्ध की आपको ये लगे कि हमें युद्ध करना पड़ेगा, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि उसने इतना अच्छा अपने आप को कर लिया है कि उसके सैनिक भी उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन करने के बाद पुनः आगे बाद ब्राह्मण वेशधारी वह वनीचर पुनः युधिष्ठिर से क्या कहता है, देखिए वो कहता है, महाराज महीभृताम, हे महाराज सच्चरित्र चरय है, अच्छे आचरण से युक्त जो चरय हैं। चरय का अर्थ है यहाँ पर गुप्तचर। मैंने पहले भी बताया था, गुप्तचर रूपी नेत्र वाले जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं? गुप्तचर रूपी नेत्र वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके नेत्र ही आपको अच्छे दर्शन न दें तो आपका क्या होगा? समस्त कार्य गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है तो गुप्तचरों के द्वारा क्या किया जाता है? जो सच्चरित हैं, कैसी विशेषता है उनकी? कि वो चरय भी सच्चरित हैं, अर्थात अच्छे आचरण से युक्त हैं और निःशेष अशेषित क्रिया, उन्हीं के द्वारा वो क्या करता है? कौन क्या करता है? वो दुर्योधन निःशेष अशेषित क्रिया वेद जान लेता है, सा उस दुर्योधन के द्वारा निशेषित अशेषित क्रिया, संपूर्ण बिना बची हुई सारी क्रिया, यानी कि निशेषित, जिसकी कोई भी क्रिया शेष न बची हो, ऐसी सारी संपूर्ण क्रियाओं को सवेद उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है? पहले से ही जान लिया जाता है। ठीक। और महोदहे, अर्थात
अनेक राजाओं से युक्त, महान महान राजाओं के द्वारा युक्त तस्य उस दुर्योधन के हितानुबंध भी हित से भरे हुए समस्त कार्यों को धातुर यु यहाँ पर यु जो है उपमावाचक है। किसका वाचक, किस अलंकार का है? उपमावाचक है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि काबिलिंग अलंकार भी है और परिकर अलंकार भी है। काबिलिंग भी विशेषण भी है और कार्य का कारण भी बताया जाता है, तो दोनों की संसृष्टि है। काबिलिंग प्लस क्या है यहाँ पर? परिकर अलंकार। दोनों अलंकारों का प्रयोग किया। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ी ही गूढ़ बात है। राजनीति का बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, अभी जब युद्ध हुआ था, या अभी आपने देखा था कि हमारे कुछ सैनिकों को कश्मीर में मार दिया गया था, जवानों को अचानक ही बम विस्फोट हो गया था, तो हमारे कितने जवान शहीद हो गए थे। बाद में मोदी जी ने क्या किया था, उन्हीं के स्थान पर अर्थात उन्हीं के पाकिस्तान में जा करके और ऐसे स्थान पर बम गिरा करके पुनः ऑपरेशन सफल करके लौट आए। और पता वहां दुश्मनों को जब बम गिर गया, ब्लास्ट हो गया और उनकी तबाही हुई, उनके अड्डे नष्ट हुए, तब उनको पता चला। या आप इसके पहले भी आप जाइए तो आप देखेंगे हमारे यहाँ भी पोखरण परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब पोखरण का परीक्षण हो गया, तब अन्य राष्ट्रों ने भी और साथ साथ जनता ने भी जाना, अरे हमारे यहाँ तो परमाणु बम का परीक्षण हो चुका है। तो ये एक अच्छे राजा की क्या है? पहचान है। यहाँ किसी की बात देखिए, जो आज की सरकार है वही राजा है। अब वो चाहे अच्छा करे चाहे गलत करे। तो यहाँ की बात हो रही है कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि इस दुर्योधन की आप विशेषता देखिए। क्या उसकी विशेषता है कि वह जो कौन, दुर्योधन क्या करता है, क्या विशेषता है उसकी कि वह निशेषित अशेषित क्रिया, बिना बची हुई संपूर्ण क्रियाओं को, जहां रंच मात्र भी कोई क्रिया शेष ना रह जाए, ऐसी संपूर्ण क्रियाकलापों को सत महिव्रताम राजाओं के सच्चरित चरह है, अपने अच्छे आचरण से युक्त गुप्तचरों के द्वारा क्रियाओं को, उनकी सारी संपूर्ण ऐसी क्रियाओं को जिसकी विशेषता क्या है? निशेष शेषित क्रिया है, जो कि कहीं से भी अपने संपूर्ण कार्यों को कर भी लेता है और निशेष कोई भी क्रिया उसकी अवशेष नहीं बचती है। ऐसा वह राजा दुर्योधन क्या करता है? सच्चरित चरय है, अपने अच्छे आचरण से युक्त गुप्तचरों के द्वारा महिभृताम राजाओं के क्रिया वेद, संपूर्ण क्रियाओं को क्या करता है? वेद का अर्थ होता है वेद, विद धातु से धय प्रत्यय करके अर्थात ज्ञानार्थक अर्थ में है, यानी कि जानने के अर्थ में है। संपूर्ण क्रियाओं को क्या कर लेता है? जान लेता है। अपने तो क्या करता है? गुप्तचरों को भेज करके जितने भी राजा हैं, जो कार्य कर चुके हैं, जो नहीं है, जो करने वाले हैं, जैसे मैं भी तो एक गुप्तचर था, मैं गया वहां पर और सारे कार्यों को मैं जान करके आपसे बता रहा हूं। उसी तरह उसके जो गुप्तचर हैं, संपूर्ण राजा में फैल करके संपूर्ण राजाओं के वह दुर्योधन निशेषित अशेषित क्रिया, जिसकी कोई भी कार्य शेष नहीं बचते, अपनी सारी क्रियाओं को कर लेता है। उसी दुर्योधन के द्वारा महिभृताम राजाओं के सच्चरित चरय है, अपने अच्छे आचरणों से युक्त गुप्तचरों के द्वारा क्रिया वेद सारी क्रियाओं को जान लिया जाता है। वह गुप्तचर भेजता है, गुप्तचर बिना किसी को अपने पहचान में आए उसकी संपूर्ण बात को ला करके उसके पास पहुंचा देते हैं। और महोदय, ऐसे महान राजाओं से युक्त तस्य उस दुर्योधन, ऐसे जो महान राजा हैं, जो उसके अन्य राजा हैं, वो राजा तस्य उस दुर्योधन की क्या विशेषता, किससे उपमा दी जा रही है? ध्यान दीजिए। जैसे ब्रह्मा अपने बनाए हुए जीवों को जब प्रकट कर लेता है, तब लोग उसके या कोई भी कार्य करते हैं, तब मनुष्य उस बात को जान पाता है। तो वह तस्य दुर्योधन धातुर इव, अर्थात ब्रह्मा के समान ही हितानुबंध भी, ऐसे जो उसके हितकारी कार्यों से जुड़े हुए, अर्थात वो अच्छे कार्य ही करता है। तो जब उसके सारे कार्य क्या होते हैं? फल है, एहितम, अर्थात फल को प्राप्त हो जाते हैं। जब फल की पूर्णता की तरफ अग्रसर होते हैं, तब प्रतीयते, तब वह
प्रतीत होते हैं। अर्थात तब सब जानते, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि क्या हुआ था कि जब परमाणु बम का परीक्षण हो गया तब लोग जाने। उसी प्रकार वो तो सबकी बातों को जान लेता है, लेकिन उसकी बातों को जब वह कार्यान्वित कर देता है तब लोग जानते हैं। आपने कमरे को बंद किया, आप 8-8 घंटे कमरे में बंद है, लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं। और कहीं आपने किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आईएएस बन गए, आप एक अच्छे अध्यापक, परमानेंट अध्यापक बन गए, तो लोग कहेंगे अरे इसने तो ऐसा काम कर दिया, हम तो जान ही नहीं पाए। तो ये क्या है, एक अच्छे व्यक्ति की उसके कार्यों की पहचान है कि जब आप कार्यान्वित कर दें किसी कार्य को तब लोगों को पता चले। तो राजा का भी परम कर्तव्य है कि उसकी बातों को कोई, तो ये उसकी विशेषता है दुर्योधन की कि वह बातों का पता लगा लेता है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो दुर्योधन के कार्यों को पता कर सके। उसके कार्य तो तब प्रतीत होते हैं जो ब्रह्म से ब्रह्मा अपने कार्यों को बाद में फल के बाद प्रकट करता है। उसी प्रकार उस दुर्योधन के संपूर्ण जब फल की प्राप्ति हो जाती है तब उसके कार्यों की प्रतीति होती है। तो इस दुर्योधन की वो विशेषता है। और पुनः आगे वो फिर कहता है वनेचर, क्या कहता है कि हे महाराज और भी ध्यान दीजिए कि वह दुर्योधन कितना पराक्रमी है। अरे जब उसके सैनिक कितने पराक्रमी हैं कि संयत लब्ध कीर्त्या, युद्ध में हमेशा क्या प्राप्त करते हैं, कीर्ति। अरे जब प्रजा ऐसी है, सैनिक हमारे इतने अच्छे हैं, तो आप जानिए कि राजा कितना उत्तम होगा। तो वह दुर्योधन जिसके सैनिक अनुचर इतने वीरता से युक्त हैं, तो वो क्या करता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इन्होंने कि ना तेन सज्जन, ना नहीं, तेन, तेन किसका विशेषण है, ये दुर्योधन का। उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी सज्जम, सज्जम का अर्थ होता है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा से युक्त, क्वचित कभी भी धनु उद्यतम न, अर्थात कभी भी प्रत्यंचा से युक्त धनु, धनुष को उद्यतम न, अर्थात उठाया नहीं गया। अर्थात उसने कहीं से भी क्रोध में आकर के प्रत्यंचा से युक्त अपने धनुष को नहीं उठाया, अर्थात धनुष को नहीं चलाया। उठाने का अर्थ नहीं, उठाया ही नहीं, अर्थात उसे धनुष चलाने की, तीर चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और वह अथवा ना नहीं किया, कृतम कृतक किया, कोप जीव आनम, क्रोध आनंद, और वो भी उस मुख की विशेषता क्या कि कोप जीवम, अर्थात कोप से कुटिल, क्रोध से लाल, अर्थात उसने मुख को अपने क्रोध से कभी टेढ़ा भी नहीं किया। कुटिल हुई, जीव का अर्थ यहाँ कुटिलता के अर्थ में है, कभी कुटिल भी नहीं किया, टेढ़ा भी नहीं किया, अर्थात उसे कभी क्रोध भी नहीं आया। और गुणानुरागेण, गुणों के प्रेम के कारण, यहाँ काबिलिंग भी मान सकते हैं हम कि किसके कारण उसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसने, उसके इतने अंदर गुण है कि उन गुणों के प्रेम के कारण ही शिरो भी उहते, अर्थात सिर पर उह्यते, धारण किया जाता है, नराधिपय। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, क्या है, बहुवचन है, नराधिपय है, अर्थात राजाओं के द्वारा, जो जितने भी समस्त राजा हैं सभी राजाओं के द्वारा माल्याम एव, अर्थात माला के समान, उपमा अलंकार है यहाँ, माला के समान अस्य, उस दुर्योधन के शासनम, शासन को, आज्ञा को, अर्थात उसे न कभी धनुष उठाने की आवश्यकता पड़ी किसी को डराने के लिए, न क्रोधाग्नि में जलने की आवश्यकता पड़ी। अरे वो तो गुणों से इतना युक्त है, उसका पराक्रम ही ऐसा है, उसका व्यवहार ही इतना अच्छा है कि राजा स्वयं ही, जैसे लोग माला को उठाकर, माला की अच्छाई है कि माला सबको लोभित करती है, सबको अच्छी रखती है, तो जैसे कोई माला को उठाकर अपने गले में धारण कर लेता है, वैसे राजा ये जो भी आज्ञा देता है दुर्योधन, उसकी आज्ञा को माला के समान ही अपने सिर पर धारण करते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हे महाराज युधिष्ठिर, इस समय उस दुर्योधन की ये विशेषताएं हैं कि सारे राजा भी माला के समान स्वयं ही उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार से अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, ना तेन, उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कभी भी सज्जन धनु उद्यतम, ना कभी भी प्रत्यंचा से युक्त अपने धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ना ही कोप जिह्वानम कृतम,
अथवा कभी भी कुटिलता से या क्रोध से अपने मुख को टेढ़ा नहीं करना पड़ता। गुणानुरागेण अर्थात गुणों के प्रेम के कारण नराधिपय राजाओं से मारा या राजाओं के द्वारा अस्य उस दुर्योधन के शासनम आज्ञा को माल्याम्यु माला के समान खुद ही शिरोभियोते क्या करते हैं, अपने सिर पर धारण करते हैं। तो इस प्रकार इन श्लोकों में हम देखते हैं कि भारवी जी ने वनेचर के द्वारा उस दुर्योधन के गुणों का जो वर्णन किया है वो इतना प्रशंसनीय है। और आज के इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमें उतना ही एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीति के सारे गुणों को सीखने की प्रवृत्ति की तरफ भी पढ़ाता है। आगे फिर हम पुनः श्लोकों का वर्णन देखते हैं। नमस्कार।